अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने गुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ, कुछ अर्सा पहले भी मैंने अपने एक बाल पे किया जाने वाला मैंने अमल बताया था। मुझसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। लोगों ने कमेंट में कहा इस तरह के अमलियात मज़ीद दिए जाएं। तो आज मैं जो अमल बता रहा हूँ, इसमें अपने सर का एक सिर्फ बाल लिया जाता है। उस बाल पे एक खास अमल बताऊंगा, उसे आपने पढ़ना है। जैसे ही आप उसे पढ़ते हैं और सिर्फ 7 दफा पढ़ना है, और ये नहीं कि इसमें महबूब के बाल की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। जिसमें अपना बाल सर का लेना है, उस पे इसे पढ़ा जाता है। और जब आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त ये बाल महबूब की तस्वीर को छू रहा होने चाहिए, यानी उसको मस करना है, यानी टच करना है। और आपने ये पढ़ना है। इसको जैसे ही आप पढ़ते हैं, और मोबाइल में भी ये भी बता दूं, तस्वीर है फिर भी ये दिया जा सकता है। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं, दूसरे इंसान पे एक मोहब्बत की रगत तारी हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर पाना चाहता है, उसकी लगन अगर वो रह जाती है, तो वो आपको पाना रह जाती है। उसकी नींदें तक हराम हो जाती हैं। जैसे जैसे इंसान की जिंदगी गुजरती जाती है, वो अपने बीते हुए लम्हात को बड़ी बेचैनी से याद करता है। और अगर इन लम्हात में उसके चाहने वाले शामिल हों, बालों का जो छोड़ के भी जा चुके होते हैं या मुंह मोड़ चुके होते हैं, तो ये बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। तस्वीर जो है इन मामलात में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इंसान दूसरे इंसान से मिल तो नहीं पाता, लेकिन उसको देख के अपनी चाहत की प्यास बुझा लेता है। उसका चेहरा तक नजर आ जाता है। तो इसके साथ जो इंसानी बाल हैं, जिनकी अहमियत अमलियात में बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि बालों के ज़रिए किए गए अमलियात बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये सिर्फ बाल इंसानी शख्सियत को निखारने के लिए नहीं है। इंसान अगर बाल इंसान के चेहरे पे अच्छे लग रहे हों, तो इंसान ना सिर्फ मायल होता है, बल्कि इंसान अमलियात के जरिए भी मजीद मायल हो जाता है। और जब इन बालों को काट के इनमें से कुछ बाल इसी अमल के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं, तो दूसरे इंसान पे इस हद तक असर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अपने बाल पे भी जो अमलियात किए जाते हैं, वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। ये जैसे एक बाल अपने सर का इस अमल में लेना है आपने, इसको अपने सामने रखना है उतार के, और इस पे अमल पड़ा जाता है। इस अमल में दूसरे इंसान की तस्वीर होना लाजम है। तस्वीर के बगैर अमल असर नहीं करेगा। अमल में तस्वीर सामने रखनी है। बाल जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ के तस्वीर को छूना जरूर चाहिए। जब छू ले, उस वक्त आपने ये अमल पढ़ना है। ये 7 मरतबा पढ़ा जाता है। इसे सबसे पहले मैं एक दफा पढ़ के जरूर सुनाता हूँ, ताकि मुश्किल ना हो। तो अला या फबीबी व अशफी कल्बिल अजल, तो अला या फबीबी व अशफी कल्बिल अजल, तो अला या फबीबी व अशफी कल्बिल अजल। इस तरह तस्वीर को छूने के साथ ही आपने इस अमल को 7 दफा करना है, यानी 7 दफा इसे पढ़ा जाता है। जैसे ही 7 बार आप अपने सर के बाल को, महबूब की तस्वीर को छूते पड़ते हैं, तो दूसरे इंसान पे इस अमल का ऐसा असर नजर आता है जो आपने तस्वुर भी नहीं किया होता। इस अमल को अमल हजरात अमलियात का बाप तक कहते हैं, क्योंकि ये दीगर अमलियात से बहुत जल्द और तेजी से और एक अपनी तासीर के साथ असर करता है, जो दीगर अमलियात नहीं कर पाते। वैसे हर अमल की, हर तावीज़ की, हर वजीफे की अपनी हसीयत है।
لیکن یہ عمل ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، جس میں صرف اپنے سر کا ایک بال لیا جاتا ہے۔ تو باقی اس عمل کو پڑھیں، فائدہ اللہ کے شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔